हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हाल ही में यूपीएससी की वेबसाइट पे आया है नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का। तो चलिए आइए इसकी डिटेल चेक करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारा नोटिफिकेशन जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 01/2024। इसमें नोटिफिकेशन में ये आया है कि आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी से लेके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे और बाकी की सारी डिटेल्स। इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले कि लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की वो होगी 26 सितंबर 2023। मतलब हमें 26 सितंबर 2023 से पहले पहले फॉर्म को प्रॉपर्ली सारा भर के पेमेंट करके सारे का सारा प्रोसीजर अप्लाई करने का कंप्लीट कर देना है। अप्लाई करने की सारी चीजें ऑनलाइन मोड से ही रहेंगी और पेमेंट भी आप ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आ रही है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस एग्जाम में तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस के। तो जैसे कि सबको पता है कि हर बार जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ होता है। और टोटल वैकेंसीज कितनी है, अभी तक जितना नोटिफिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आए हैं यूपीएससी के पास उनके हिसाब से एक्सपेक्टेड है अप्रोक्सीमेटली 167 वैकेंसीज हैं सभी डिपार्टमेंट के मिलाकर। मतलब ये चारों ब्रांचेस के जो जो डिपार्टमेंट्स अभी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी 167 टेंटेटिव वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। ये वैकेंसीज समय के अनुसार बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जो हमें बाद में रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्ट डिटेल्स पता चलेंगी। नेक्स्ट, अलग अलग ब्रांच वाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस बार आ रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर, MES सर्वेयर कैडर, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में GSI इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस और डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप बी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस और जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर ग्रुप बी। ये हैं सारे डिपार्टमेंट जो इस बार इंजीनियरिंग सर्विस 2024 के थ्रू यहां पर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 होगा प्रीलिम्स, स्टेज 2 होगा मेंस और स्टेज 3 होगा इंटरव्यू। तो ये जो आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा। मतलब एक सेंटर पे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा तो आपको OMR शीट भरनी होगी। मेंस सब्जेक्टिव फॉर्मेट मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन स्टाइल रहेगा, तो आपको वहां पे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको आंसर मतलब पूरा सॉल्यूशन वहां पर लिखना होगा। और फिर थर्ड स्टेज आती है इंटरव्यू की। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो इन सिटीज में कंडक्ट हो रहा है। मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन केवल इन सिटीज पे ही हो सकता है। आपसे आपकी सेंटर ऑफ चॉइस आपसे पूछी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो ध्यान रखिएगा लगभग इंडिया के हर जगह पे हर कोने पे अलग अलग। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला आपकी नेशनलिटी, आप या तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए या नेपाल के या भूटान के या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी जो 1962 से पहले इंडिया में आए हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट की बात करें तो यहां पे मिनिमम एज आपकी 21 इयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 इयर्स एज होनी चाहिए। मतलब आप ही और शी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद में नहीं होना चाहिए। इस एज ब्रैकेट के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन SC ST he or she must have been born not earlier than 2 जनवरी 1994 and not later than 1 जनवरी 2003।
मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद में नहीं होना चाहिए। इस एज ब्रैकेट के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन SC, ST, OBC और अलग अलग कैटेगरीज के एज रिलैक्सेशंस यहां पे दिए गए हैं अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहां पे आपका ऑब्टेन्ड डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, मतलब सिंपली आपको यहां पे इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे स्टेट कॉलेज से हो, प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो या फिर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो। तो जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वहां से आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इस इंजीनियरिंग सर्विस 2024 में अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करें इसके एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पे इसका एप्लीकेशन है 200 रुपीज इसकी एप्लीकेशन की फीस है। अब इस 200 रुपीज की एप्लीकेशन फीस को आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट या किसी भी और ऑनलाइन मीडियम से, या अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन मीडियम नहीं यूज करना चाहते, आप कैश में देना चाहते हैं, तो आपको पेमेंट के वक्त सेलेक्ट करना है पे बाय कैश, और पे बाय कैश सेलेक्ट करके आपको एक स्लिप प्रिंट करनी होगी और वो प्रिंटेड स्लिप आप अपने SBI बैंक के नियरेस्ट जो भी है SBI बैंक हो वहां पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं, सबमिट करनी होगी। इसके बाद इसके बाद अब बारी आती है हमारे लास्ट डेट मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंजीनियरिंग सर्विस 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म 6 सितंबर 2023 से लेके 26 सितंबर 2023 तक शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा हमारे पास डेडलाइन है 26 सितंबर 2023 के शाम को 6 बजे से पहले पहले सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर हमें कंप्लीट करके उसको प्रिंट करके एक कॉपी हमें रेफरेंस के लिए अपने पास सेव रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग सर्विस 2024 के रिसेंटली आए हुए नोटिफिकेशन से जुड़े। और फर्दर अपडेट्स और इसी तरीके की और इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग चैनल से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you. Academy